पर असर दिखा रहा है। अभी जो प्रकाश जी ने, चंदन जी, ये बात कही कि कुछ दिन के लिए रुक जाए फिर कुछ शुरू हो जाए, तो क्या ये पैटर्न तो नहीं बन जाएगा इस युद्ध का कि फिर सीज देखिए फायर या कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन भाई दोनों के मन में कड़वाहट तो है, कब क्या कर दे नहीं पता, ऐसा कुछ पैटर्न तो नहीं देखने को मिल जाएगा? नहीं नहीं, देखिए मैं शुरू में ही अपनी बात शुरू करने से पहले ही मैंने बताई थी कि इसमें इंटरेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ तेल है। तेल अब का। इस यूरेनियम इसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन सबसे पहला इंटरेस्ट तेल है। जब तक जिस तरीके से वेनेजुएला से ट्रंप ने शर्तों के आधार पे तेल लेकर युद्ध वहां पर समाप्त किया, वहीं जो 12 और 1400 शर्त रखे गए जो इस्लामाबाद में मीटिंग की जा रही है कि भाई युद्ध विराम हो, सीज फायर हो, लेकिन जब तक वो तेल वाला जो शर्त है, जब तक उस ट्रंप को ही ना लग जाता है कि भाई हमें ईरान के जो तेल जो संसाधन है उस पर मेरा पूरा प्रभुत्व रहेगा, और जो टर्म्स एंड कंडीशन तेल पे अपने प्रभुत्व के लिए जो कर रहे हैं, जब तक वो हासिल नहीं उसको हो जाता तब तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक और मैं इसके पीछे इतिहास बता रहा हूं। पेरिस जो क्लाइमेट चेंज वाला जो समझौता हुआ उसमें क्या हुआ, ट्रंप बैक कर गए कि नहीं नहीं मैं इस एग्रीमेंट में मैं शामिल नहीं हूं, मैं इस पे अपनी सहमति नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कार्बन जब तेल निकाला जाएगा ईरान और अन्य देशों से तो कार्बन का उत्सर्जन होगा और फिर वहां पे फिर इनकी थूथू होगी। तो ये इसके पीछे सबसे बड़ा पृष्ठभूमि जो है वो ट्रंप का स्वार्थ है, और बीच में उसका गौरव और अपना अभिमान भी आ जा रहा है। तो अलबला के कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन जब तक मेरा मानना है कि जब तक उसको ये ना लग जाए कि भाई तेल पे हमारा प्रभुत्व और अधिकार कायम हो गया है और ईरान उनके शर्तों को जब तक नहीं मानता है तब तक युद्ध नहीं रुकने वाला है। यानी कि बेसिकली बहाना तो परमाणु शक्ति का। और देखिए कैपिटलिस्ट माइंड सेट के हैं ट्रंप, हमेशा आपको, या कैपिटलिस्ट माइंड लिबरल जो उदारवादी सोच होती है और कैपिटलिज्म का जो एक विचारधारा है वो स्वार्थ पे टिका हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। कोई कंपनी आज तक आपने सुना कि एम्प्लॉइयों के लिए मानव हित में कुछ काम कर रहा है? नहीं, ज्यादा मुनाफा उसको चाहिए। तो वही ट्रंप कैपिटलिस्ट सोच के हैं, बिजनेसमैन है, तो अमेरिका के लोगों को ठगा और ठग के कर रहे हैं, और वहां के लोगों को मानवता, जो अभी हमारे ज्योति प्रकाश जी बोल रहे हैं, मानवता को कहाँ ध्यान में रख रहा है? अगर उनके नजर में अगर मानवता होती और मानवता के आधार पे वहां के राष्ट्रपति अगर होते और सोचते उस बारे में, तो पेरिस समझौते से बैक नहीं करते और इस तरीके से युद्ध में इतने लोगों को नहीं झोंकते। जो ईरान के साथ अभी परमाणु हमले की जो धमकियां एक दूसरे को दे रहे, नहीं होता। एक तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स की जो बात कर रहे हैं कि नहीं, जो उसको टैक्स देगा उस पर हम गोली चलाएंगे, और वो कह रहा है कि नहीं जो हमें नहीं देगा उसको हम जाने नहीं देंगे। क्या मतलब है? पूरे तीसरे थर्ड वर्ल्ड और इस युद्ध के कारण ये दो कंट्रियों के स्वार्थ के, सबसे ज्यादा इसमें अमेरिका के स्वार्थ के कारण बाकी पूरे विश्व में लोग ये बिल्कुल भुगत रहे हैं। बिल्कुल, हर